इल्तमास दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन ताहिरीन फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनान हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद व अख़्लिक़ अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़े सद्रल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जत अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युसरिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। ख़ानदाने इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलावत। साहिब ज़मान साहिबुद्दार साहिबुल लौह साहिबुल कलम रब्बुल अर्ज़ वली असर वलियुल आलमीन वलियुल मज़लूमीन वलियुल मुस्तज़अफ़ीन वलियुल मक़तूलीन वलियुल्लाह आयतुल्लाह दलीलुल्लाह बुरहानुल्लाह क़ुव्वतुल्लाह क़ुदरतुल्लाह इरादतुल्लाह नूरुल्लाह साक़िल्लाह जंबुल्लाह ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह लिक़ाउल्लाह ऐनुल्लाह यदुल्लाह वजहुल्लाह अलामतुल्लाह इस्मुल्लाह ज़िक्रुल्लाह हैबतुल्लाह नेमतुल्लाह ख़ज़ानतुल्लाह रहमतुल्लाह फ़ज़लुल्लाह रूहुल्लाह नफ्सुल्लाह सूरतुल्लाह ख़ातमुल आइमा ख़ातमुल औलिया ख़ातमुल औसिया फ़ज़ल मुबीन इमाम मुबीन किताब मुबीन माए मुईन बलदुल अमीन मुइज़्ज़ुल मोमिनीन मुज़िल्लुल काफ़िरीन अमानुल मोमिनीन फ़ौज़ुल मोमिनीन सलातुल मोमिनीन
बैतुल्लाह फिल आलमीन साहिब समसाम फल्लाकुल खाम शरीकुल कुरान मज़खरुल ईमान खलीफतुर रहमान इमामुना व इमामुल इंस व जान ऐनुल हयात सफ़ीनतुन निजात इस्मतुल उमम गौसुल गयूस कुतुबुल अक्ताब इमामुल मंसूर दौलत करीमा नियतुस साबिरीन इस्मतुल उमम मुनइम व मन्नान मोहसन व एहसान मुअज़्ज़न व आज़ान अब साले अबुल कासिम यब्न मुस्तफ़ा यब्न मुर्तज़ा यब्न सैयदा यब्न हुसैन बक़ियतुल्लाह बक़ियतुल अंबिया बक़ियतुल औलिया बक़ियतुल औसिया बक़ियतुल कौसर बक़िया आले मुहम्मद कायम आले मुहम्मद हुज्जत आले मुहम्मद मुंतक़म आले मुहम्मद रूह आले मुहम्मद नूर आले मुहम्मद वारिस आले मुहम्मद। ये मैं आपके वक्त के इमाम के अस्माए गिरामी तिलावत कर रहा हूँ। अल हादी अल महदी अल अस्ल अल अदल अल क़िस्त अल कायम अल क़य्यम अल क़य्यूम अल क़ाबिज़ अल हाशिर अल माशे अल यज़दान अन नूर अल शम्स अल फज्र अल मिंबर अल सुबह अल फज्र मुस्तासिलुल अनाद शाहिदुल इबाद सिराजुम मनीर बशीरुन नज़ीर अला कुल्ले शाइन कदीर। जितना मेरे सुल्तान की हर शय पे कुदरत पे ईमान रख के आप इंतज़ार में हैं, दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, मासूम के ज़ुहूर के लिए बुलंद सलवात सर। यार ऐसी लाइट अखां च पैंदी है कुछ शै नज़र नहीं आउन देंदी। ये किसी साइड ते भी लानी चाहिए है ना, ये तो सीधी अखां च बैठे हैं जी। अरे की पे फरमांदे हो जी? इन्नी लाइट है ना कि तुसी भी नज़र नहीं आते तो मेरी अखां भी काम नहीं कर दी। अच्छा चलो ठीक है, सलवात लो हुजूर। रात का टाइम है और माशाल्लाह यार बैठे रहने यही बड़ी मेहरबानी है जेड़े आ गए ने जनाब, बड़ी गल है।
सैयद बादशाह ने तो जिथे बैठे ने इन्हों लाना जलाना बड़ा औखा काम है। यही किबला एक मजबूरी है कि जो जहाँ बैठा है उसके लिए आगे उठना, आगे चलना बड़ा मुश्किल काम है। इसी को जुमूद कहते हैं। पानी चलता रहे तो उसमें हुस्न होता है, पानी रुक जाए तो उसमें ताफुन पैदा हो जाता है। तवज्जो है या नहीं? लिहाजा कौमों की जिंदगी है चलना, आगे बढ़ना, रुकना नहीं। जहाँ सोच रुक जाए मौत हो जाती है कौमों की। मैंने गौर से देखा है, रुक गए हैं लोग। कोशिश की है कि जहाँ रुके हैं कुछ कदम आगे बढ़ाएं। अब मैं देखता हूँ कितना कामयाब हूँ या कितना नाकाम। कोशिश तो कर रहा हूँ कि जहाँ रुके हैं वहाँ से कदम आगे चलें। रुक कहाँ गए हैं? मैं यहाँ से ही शुरू करने लगा। बच्चों मेरी बात पहुँच रही है जी? दोस्तों, इंसान की फितरत है कि वो मजलूम से प्यार करता है और जालिम से। जो इंसान है, तवज्जो है या नहीं? जहां जालिमों की तारीफ शुरू हो जाए समझो वहां इंसानियत खत्म हो चुकी है। जो इंसान है वो जुल्म से नफरत करता है और मजलूम से। किबला इसमें किसी फिरके की बात तो नहीं, किसी कौम, बरादरी, मुल्क, मज़हब, शोबे की। मुलाजिम हो या गैर मुलाजिम, गवर्नमेंट का हो या गैर गवर्नमेंट, पाकिस्तानी हो या गैर पाकिस्तानी, मुसलमान हो या हिंदू, यहूदी हो या ईसाई, जहाँ इंसान है वहाँ जुल्म से नफरत है। तवज्जो है या नहीं? तवज्जो है या नहीं जनाब? गलत बात तो नहीं है? ठीक है जी। अब मैं पहली बात करने लगा हूँ और देखता हूँ मेरे सामाईन कहाँ तक है। करबला वाला इसीलिए मजलूमियत का पैकर बन के कायनात के सामने आया कि कोई इंसान उसकी मोहब्बत से महरूम न रह जाए। नहीं, मेरी बात की समझ आई? हुक्मरानों से मोहब्बत नहीं होती, मजलूम से मोहब्बत जरूर होती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी? मजलूम से तो मौला हुसैन मजलूम हैं या नहीं, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं कि तमाम इंसानों के नज़दीक ये मजलूम है। इसीलिए मजलूम है कि हर इंसान इससे प्यार कर सके। मैं शायद नहीं समझा सका मैं क्या कर रहा हूं। और इसीलिए जो इंसान है वो मौला हुसैन से प्यार करता है, और जो प्यार नहीं करता समझ लो वो शक्ल का इंसान है, अंदर में वो भेड़िया है। तवज्जो है या नहीं? इंसान वो नहीं जो मौला हुसैन से प्यार। मेरे साथ हो जी? किबला लोग रसूल का कलमा नहीं पढ़ते, मौला हुसैन का नाम जरूर लेते। अल्लाह को नहीं मानते, मौला हुसैन को मानते हैं। सुन रहे हो मेरी बात को या नहीं? मौला अली को नहीं मानते, मौला हुसैन को। एक लफ्ज कहने लगा हूं, हुसैन दर्द बन के दिलों में उतर गया है।
इसलिए जितना मौला हुसैन पे लिखा गया है किसी शख्सियत पे नहीं लिखा गया। तवज्जो रहे साहिबान, हर कौम ने नजराना अकीदत पेश किया। हद ये है, मुसलमानों तुम किधर जाओगे? जब हिंदू ने भी कहा हिंदू हूं मगर दुश्मन शब्बीर ने। तवज्जो, हैदरी, जितना मेरा मालिक पसंद है बुलंद नारा हैदरी। मैंने खुद रात को टाइम लिया है कि मैं आराम से आपसे बात कर सकूं। सुबह तो बड़े जोर आजमाई के प्रोग्राम होंगे, तो मैंने कहा है कि चलो आराम से सादात की बस्ती है, इन बुजुर्गों की खिदमत में जो मालिक ने मुझे शऊर दिया है वो पहुंचाऊं। बच्चों मेरी बात समझ आ रही? अब हिंदू मजलिस में आते, तवज्जो रहे, एक बात करने लगा हूं। डूब मरो रसूल के कलमा पढ़ने के दावेदारों, हिंदू नहीं जिक्र हुसैन रोकते। मैं कुछ कह रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं। हां, हिंदू नहीं रोकते। हिंदू को कोई तकलीफ नहीं कि तुम मौला हुसैन का जिक्र करो या यजीद पे लानत करो। तवज्जो है या नहीं? इसलिए कि हिंदू का रिश्ता नहीं है किससे? यजीद से। क्यों मजलिस में आता है? उसका रिश्ता है मौला हुसैन से। हिंदू मजलिस में आया और हर जगह जारादार मजहब के होते हैं। उसने कहा ओ तू हिंदू है, साडा नक वड दिता ही क्यों गया मुसलमाना दी मजलिस च? उसने कहा मैं मुसलमानों की मजलिस में नहीं गया, मैं इमाम हुसैन की मजलिस। तवज्जो है जी? उन्हें कहा तेरा क्या रिश्ता है मौला हुसैन से? सुन रहे हो? आप जानते हैं हिंदू कल्चर में पर्दा नहीं। बात करने लगो अगर सुनो तो, हिंदू कल्चर में पर्दा नहीं, हिजाब नहीं है, बेहिजाबी बल्कि उरियानी है। और वो कल्चर मुसलमानों में भी आ गया। तवज्जो रहे, जब हिंदू कल्चर में हिजाब नहीं तो जहां हिजाब ना हो हमें कैसे पता चले ये हिंदुओं का मोहल्ला है कि मुसलमानों का? तवज्जो है या नहीं? ये हिंदू का घर है या मुसलमान का? कोई सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, एक फिक्र पैदा हो गई कि हिजाब की क्या आंखों का पर्दा होता है। आपने कभी नहीं ये सुना? सुने? हाँ, ये चादर मादर बुर्का क्या निकाल लिया है, आंखों का हिजाब होता है, लिहाजा उरियानी बेहिजाब कोई परवाह नहीं। मैं एक बात करने लगा हूं, अगर कोई सुन रहा है तो। माशाल्लाह सादात की बस्ती है, जो मेरे मालिक ने मुझे शऊर दिया है वो पैगाम पहुंचाने लगा हूं। हाँ, जो बेटा अपनी मां को बेहिजाबी से नहीं रोकता, जो बाप अपनी बेटी को बेपर्दगी से नहीं रोकता, जो शौहर अपनी बीवी को नहीं रोकता, मेरा उससे सवाल है फिर वो कफन क्यों देता है मरने के बाद? मैं शायद नहीं समझा सका मैं क्या कह रहा हूं। और फिर लट्ठे के कफन में लपेट के क्यों रखता है बंदों में? जब जिंदगी में पर्दे में नहीं तो मरने के बाद क्यों पर्दे में है? नहीं मेरी बात की समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, जो कहती है खातून कि हिजाब की कोई जरूरत नहीं, वो कह के जाए कि फिर मुझे कफन की भी कोई जरूरत नहीं।
कोई सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बाबा जी सुनते पे हो? लपेट के कफन में, पर्दे में। अब तो मर गई है, तवज्जो है या नहीं? मैं कुछ कह रहा हूं। अब तो मर गई है, क्यों लपेट के लेके आए हो पर्दे में? जी बस, क्यों लपेट के लेके आए हो पर्दे में? इसका मतलब है, ज़मीर कह रहा है कि मरी हुई भी पर्दे में होनी चाहिए। तवज्जो है या नहीं? इस्लाम कह रहा है कि मरने के बाद भी पर्दे में होनी चाहिए। तो जब मरने के बाद पर्दे में होनी चाहिए तो जिंदगी में कैसे बेपर्द होनी चाहिए? को मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं? माशाल्लाह, अगर ये मेरे बच्चे, भाई, बुजुर्ग, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां मेरी इस बात को सुन जाएं तो ये मेरी नसीहत भी समझो, ये मेरी वसीयत भी समझो। आज के दौर में सैयदजादी की सबसे पहली अहम जिम्मेदारी ये है कि वो अपने पर्दे की हिफाजत करे। और कुछ रहे, मेरी बात सुन रहे हो बच्चों? मैं शायद नहीं समझा सका। एक मासूम के ज़ुहूर के लिए बुलंद सलवात तो पढ़ लो। अल्लाहुम्मा। घबरा तो नहीं रहे आप? वो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? हाँ, वो सैयदजादियों को ख्याल होना चाहिए कि हम किसकी बेटियां हैं। किसकी बेटियां हैं सैयदजादियां? जनाबे सैयदा की। तवज्जो है या नहीं? तो बेटियों को हिजाब में इसलिए रहना चाहिए कि कहीं माँ के होलिये पे ख्याल ना किसी का चला जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? वैसे तो बुजुर्ग फरमाते थे जब मोमिन रो पड़े तो इसका मतलब ये होता है कि मसाइब पढ़ा जाए। और मैं ये मसाइब भी है जिन्हें इरफान है वो समझ रहे हैं। सैयदजादियों को अगर जनाब सैयदा के बेटियों के बाजार में जाने का दुख है तो फिर वो सोच समझ के बाजार में जाए। तवज्जो है ये नहीं? ये मैं क्यों कह रहा हूं? सुनो तो एक बात करूं सादात से। हाँ, मुझे मेरे चाहने वाले कहते हैं कि आप बड़ा अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, आप क्या करते हैं? मैं समझता हूं कि मैं यही अच्छा पढ़ रहा हूं। मैं ये क्यों अर्ज कर रहा हूं? मैंने कुतब में देखा है कि ये जो लहू रोने वाला इमाम है ना, इस वक्त का जो आपका सुल्तान है, इसके लश्कर में बेहिजाब औरतें नहीं जा सकेंगी। कोई सुन रहे हो मेरी बात को या जाया कर? इमाम ज़माना के लश्कर में, हाँ मैंने किताबों में देखा, दज्जाल के लश्कर में उरियान औरतें होंगी और वो अपनी उरियानी का मुजाहरा करके लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे करेंगी। ये लश्कर दज्जाल की औरतों की पहचान है। लश्कर कायम की औरतें पर्दे में होंगी। तो लिहाजा जो खातून इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल होना चाहती है, उसकी अव्वल ड्यूटी है कि वह अपने पर्दे की। एक मासूम के ज़ुहूर के लिए बुलंद सलवात तो पढ़ लो। थक गए हो तो छोड़ दूं या और पढ़ो?
वो पता नहीं बात किधर से किधर चली गई। क्या कह रहा था मैं कि इस घर की खातीन ने काम बड़ा किया है, लेकिन किया पर्दे में। हाँ, ये नहीं कि काम नहीं किया। मैं जो कुछ समझ सका हूँ, इस्लाम पे एहसान है। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को कोई मकाम नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आती किस मुंह से कहते हैं। कुरान में अल्लाह ने सूरह निसा को भी नाजिल किया। पता नहीं कौन सुन रहा है मेरी तकरीर को। सूरह निसा है या नहीं? तो फिर औरतों को इग्नोर किया है या मकाम दिया है? चलो, जो बेपरवाही करते हो। कुरान में सूरह मरियम रखी। तवज्जो है या नहीं? कि कोई ये ना कह सके कि इस्लाम में औरत का मकाम। एक लफ्ज कहने लगूं, अगर मकाम मिला है तो इस्लाम में ही औरत को मिला है। मेरी तरफ देखोगे तो मैं बात करूंगा। इस वक्त की खातीन में ये ज़ौजा और शौहर की ज़िंदगी को बड़ी अहमियत नहीं दी जाती जैसे दी जानी। ये तकरीर तो मेरी पता नहीं किस तरफ जा रही है। हाँ, अब मैं क्या करूं, बस सामने जो ये बात आ रही है, ये बच्चों लोग नहीं समझ सके और इसीलिए बड़ी गड़बड़ है। ये सिर्फ वक्त गुजारने के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है। सर उठाओ और मेरी तरफ देखो। ज़ौजा के रिश्ते की अहमियत को महसूस करो। लफ्ज़ मैं कहने लगा हूँ, ज़रा आंखें खोल के मेरी तरफ देखना। पढ़ी लिखी नस्ल बैठी है। इस्लाम ने खातून का जो ज़मीन पर पहला रिश्ता जाहिर किया वो ज़ौजा का ही किया है। पता नहीं कहाँ बैठे हो जी। मेरा ख्याल है थोड़े जे बंदियां नूं पता लग गया है, बाकी तो पीछे ही रह गए हैं। जनाबे हव्वा जाहिरन पहली औरत जमीन पर आई, बेटी बन के, मां बन के, बहन बन के, खाला, मासी, फूफी, क्या बन के आई? ज़ौजा बन के। तो फिर तुम्हें समझ नहीं आई कि तमाम रिश्तों में जान रिश्ता है, माशरे की ये ज़ौजा का रिश्ता। नहीं समझ आ रही मैं कहती? जो अच्छी ज़ौजा नहीं होगी वो कभी अच्छी मां नहीं बन सकती। पता नहीं कौन सुन रहा है। जो अच्छी ज़ौजा नहीं, शौहरों से लड़ने वाली कभी अच्छी माएँ नहीं होती। तवज्जो है या नहीं? माएँ तो होती हैं। मैं कुछ कह रहा हूं। हाँ, शौहरों के भाइयों से लड़ने वाली भी माएँ तो होती हैं, अच्छी नहीं होती। जितना मेरा मालिक पसंद है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। अब जब बात यहां तक पहुंची है तो फिर मुझे एक मस्तूर का जिक्र जरूरी करना चाहिए। खातून के रिश्ते जाहिरन बड़े जो नजर आते हैं, बिला फसल वो बेटी, ज़ौजा, मां। ठीक है बाबा जी। अब खातीन को जरूरी था कि वो मुतालबा करती कि मर्दों के लिए तो बेऐब सीरत है। पता नहीं कौन सुन रहा है। मर्दों के लिए बेऐब सीरत है, मासूम सीरत है। किसकी? मुस्तफ़ा की। तो औरतों के लिए बेऐब सीरत किसकी है? तवज्जो है या नहीं? मैं तमाम मकातिब फिक्र के उलमा को
ये अर्ज करता हूं कि मीडिया पे आके बताएं, माशरे में जब तक खातून का किरदार दुरुस्त नहीं होगा इंसान को सुकून नहीं मिल सकता। तो बताएं खातीन अपना किरदार दुरुस्त करने के लिए किस मासूम सीरत पे अमल करें। माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी जी, शुक्र है, बहुत मेहरबानी जनाब। जनाबे हव्वा बड़ी अजमत वाली खातून है, लेकिन बेटी नहीं। तवज्जो है या नहीं? बेटियां किस सीरत पे अमल करें? नाम लेके अल्लाह ने जनाबे मरियम का कसीदा पढ़ा है, लेकिन मरियम बेटी है, जोजा नहीं। तवज्जो है या नहीं? सादा वाली वालों सुन रहे हो? हां, बड़ी मुसलमान शान बयान करते हैं रसूल की बीवियों की। मेरा दिल फटता है जब मैं दोहरे रवैये देखता हूं। सहाबा में तो पहला नंबर बताते रहते हैं, बीवियों में बताओ किसका पहला नंबर है? हैदरी। जितना मेरा मालिक पसंद है, बुलंद नारा हैदरी। सुनो तो मैं इस शहजादी का तारुफ कराऊं एक जुमला। बीवियां रसूल की एक वक्त में 9 भी हैं, 11, 13 की तादाद भी है, लेकिन बारात सिर्फ एक के घर गई है। हैदरी। तवज्जो है जी? जो आप भी बेपरवाही करो, 1 मिनट मेरी तरफ तो देखो। और रसूल के आशिकों और जश्न मिलादुन नबी मनाने वालों, जिस बच्चे के आने की मिलाद मनाते हो, जब वो दूल्हा बन के गया है मौत क्यों पड़ गई है? नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? हैदरी। अगर हुजूर दूल्हा बन के गए हैं तो सिर्फ मोहसिना इस्लाम के घर गए हैं। तवज्जो है जी? मैं अब भी नहीं समझा सका तो एक लफ्ज और कहने लगा। हाँ, बेवा थी, बस इसी पे सारा मामला खत्म कर दिया। तवज्जो रहे। कवारियों का जो जिक्र करते हो, एक वक्त में कितनी रही? जब तक सैयदा की मां रसूल के घर रही है, रसूल ने दूसरी बीवी आने ही नहीं दी। हैदरी। सादात की बस्ती है, बस इत्तेफाक से मेरे सामने रास्ता निकल आया है। मैं जद्दा सादात का जिक्र करूं जी? जो वसूल करने के लिए तैयार हो, बुलंद नारा हैदरी। लो मेरे सुन्नी शिया भाइयों, सादात उज़ाम मुसलमानों, तुम हुजूर की बीवियों का एहतराम करते हो, मैं हरम अव्वल का जिक्र करने लगा। जब तक मोहसिना इस्लाम रसूल के घर रही, रसूल ने और बीवी नहीं रखी। और जब तक इसकी बेटी मौला अली के घर रही, मौला अली ने दूसरी बीवी नहीं रखी। लफ्ज मैं कहने लगा हूं, समझना आपने। अब मुझे कहने दो, जो मकाम
मौला अली की नजर में सैयदा का है, वही मकाम मुस्तफा की नजर में सैयदा की मां का है। तवज्जो है या नहीं? हैदरी। अच्छा जी, ये जो साहबान कहते हैं ना बेवा थी, बड़ा जुल्म है, ये बकवास है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और 40 साल उनकी एज थी, बिल्कुल गलत है। पता नहीं 40 साल से मुसलमानों को कितना प्यार है। मैं कुछ कह रहा हूं, नबी को नबी बनाते हैं तो 40 साल के बाद, मखदूमा को हरम बनाते हैं तो 40 साल के बाद। किसी के 40 साल को छुपाने के लिए यह कारोबार तो नहीं हो रहा। तवज्जो है साहबान, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पढ़ी लिखी नस्ल है। जो मैं बात करने लगा हूं, जहां अक्ल है वहां दस्तक है। जो कहते हैं कि बीबी का पहले अक़द था, मेरा उनसे सवाल है, पहले अक़द था तो वो अक़द की तारीख बताओ, अक़द के वाक़यात बताओ। सब बकवास है। हिस्ट्री में बीबी के अक़द का जिक्र नहीं, बीबी के इनकार का जिक्र है। नहीं गौर कर रहे मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, जिसने ख्वाहिश की बीबी ने इनकार कर दिया। हाँ, जो साहबान शिया हजरात भी दुरुस्त कर लो अपनी मालूमात को। जो कुछ किताबों में लिखा है ये बनु उमैया और बनु अब्बास की चालें हैं, हकीकत नहीं है कि उसकी बहनें थीं और फिर उसका एक भाई भी था। ये दुरुस्त नहीं। तवज्जो है जी बच्चों, ये मैं गंद जो हिस्ट्री में है उसे निकालने लगा हूं 2 जुमले कह के। अगर बीबी की कोई बहनें होती, कोई भाई होता, तो जितनी मीरास बीबी को मिली उतनी बाकी बहनों को मिलती, और भाई को इनसे डबल मिलती। तो समझ आ रही है कि नहीं? भाई को डबल मिलती ना। चलो मुरातब शाह तो बगैर भी मैं मजलिस पढ़ लेना होना, मेरी जिंदगी का काम ही है वे। आखो मैं बंदियां च भी पढ़ ही लेना नाराए हैदरी पढ़ा जी, थोड़ा दिल कर रहा है। जो गौर से सुनते हैं ना वो चुप करके भी सुने तो मुझे इत्मीनान मिलता है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। क्या कह रहा हूं मैं? अगर बहनें होती तो जितनी मीरास बीबी की उतनी बहनों की, और डबल भाई की, तो फिर अरब की अरबपति खातून एक तो ना होती। पता नहीं कौन सुन रहा है मेरी तकरीर को। अरब की अरबपति एक होना इस बात की दलील है कि ये बाप की एक ही बेटी थी। शादी समझ आ रही है कि नहीं? एक थी। तवज्जो है, ये बाकी सब कुछ घड़ा हुआ है। हैदरी। और अपने बाप की कुल मीरास इसके पास थी। अगर सुनो तो मैं इस हकीकत को भी खोलूं। कम लोग जानते हैं जो मैं कह रहा हूं। ये मेरे रूहानी उस्ताद ने जिंदगी सर्फ करके तारीख से निकाली हैं बातें, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, असल में जनाब ख्वालिद से पहले ये अमीन थे ऊपर वाली नस्लों के। किस बात के? कि सब इंतजार में थे कि आखिरी शहनशाह आएगा, तो लोग अपनी जायदादें हुजूर के लिए वक्फ करते थे। पता नहीं कौन सुन रहा है। और वो सारी चलते चलते जनाब ख्वालिद तक पहुंची, और जनाब ख्वालिद ने वो सारी अपनी
बेटी के हवाले की। इसीलिए जो भी बीबी से अक़द की ख्वाहिश करता, बीबी इनकार कर देती। इसलिए वो तो अमीना थी, अहल ढूंढ रही थी। माशाल्लाह मेरी बात की समझ आ गई है आपको। अमीना थी, अहल ढूंढ रही थी। नहीं, मैं नहीं समझा सका तो मैं फिर कहता हूं। देखो जी, बंदे शादियां करते हैं, चंगा साक लब जाए सौखा, तो फिर बरादरी चो लब जाए सौखा, तो फटाफट कर नहीं देंगे, कर देंगे ना। अब मैं पूछना चाहता हूं, बीबी से उमरा ने भी ख्वाहिश की और बीबी ने इनकार कर दिया, और बरादरी वालों ने भी ख्वाहिश की तो इनकार कर दिया। तो अगर दिमाग है मलवानो तो सोचो जहलियत के दौर में क्या ढूंढ रही थी बीबी। तवज्जो है या नहीं? नहीं गौर कर रहे? जो ढूंढ रही थी वो मैंने ढूंढा है, अगर दिल चाह रहा तो बता दूं। वो बीबी के इस कलाम से पता चलता है। जब सुल्तान अंबिया बीबी के माल के मैनेजर बन के चले, कोई सुने तो वो बाबा हकीकतों को महसूस करना चाहिए। जब चले तो मैसरा गुलाम भी साथ चला। ये मैसरा खास जनाब खुवैलद का गुलाम था और ये बीबी को दिया और कहा इस पे एतमाद करना, ये वफादार है। समझ आ रही है कि नहीं? अब बीबी ने एतमाद करके उसे साथ भेजा, वापस आ गए। अब बीबी कहती है मैसरा सफर का हाल सुनाओ। कहा बीबी बचत तो जब से सफर है सारी इकट्ठी की जाए तो उससे ज्यादा हुई है। कहा नहीं, बचत नहीं पूछ रही, मुस्तफा के ऐब बताओ। तवज्जो रहे, अहले इल्म लोग लुत्फ लें तो मैं एक जुमला कहूं, मुस्तफा के। मैं कहता हूं बीबी, ऐब तलाश करना ऐब है। जेड़े पीछे बंदे बैठे हो तो नहीं समझ आती पी मैं क्या। ऐब ढूंढना खुद ऐब है। आपका हक बनता है आप कहें मुस्तफा के फजाइल बताओ। आप मैसरा से ऐब पूछती हैं, बीबी कहती है समझो वही पूछ रही हूं जो नहीं जानती। फजाइल ये मुझे क्या बताएगा, मैं इससे बेहतर जानती हूं। बीबी का ये पूछना मुस्तफा के ऐब बताओ, इसका मतलब है कि जहलियत के दौर में बेऐब ढूंढ रही थी। जहलियत के दौर में बेऐब ढूंढ रही थी। अब मैसरा कहता है बीबी नसब उसका अज़र मिन शम्स है। कुछ सुने तो मैं बात करूं। वैसे तो कहते हैं सारे इको जे ने जी, ऐसी मार वग गई है जी, कोई फर्क नहीं, सैयद गैर सैयद, बस जी गोरे काले दे फर्क है। और जाहिलो ये कहां से बकवास ले आए हो? सुनो, ये सिर्फ सादात का घराना है जो हर दौर में निकाह से पैदा हुए। कोई समझ आ रही है मैं क्या आख रहा? यानी सादात में हर दौर में निकाह है। ऐलान रिसालत से पहले भी निकाह, अबू तालिब के दौर में निकाह, हाशम के दौर में निकाह, अब्दुल मुत्तलिब के दौर में निकाह। इसीलिए अमीर कायनात ने कहा मिसली, कौन है हमारी मिसाल? तुम में कोई है जो निकाह से पैदा हुआ हो? कि समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? बारह बात लंबी ना हो जाए। नसब उसका अज़र मिन शम्स है और बीबी हसब उसका, सीरत उसकी। बीबी मैंने दौरान सफर
मेरे साथ हो तो एक जुमला पढ़ो। आपकी हालत तो ये है कि छोड़ना चाहिए। बीबी दौराने सफर मैंने देखा है कि दरख्त झुक झुक के सिजदा करते थे। क्यों पढ़े लिखे बच्चों, तुमने पढ़ा है ये कि नहीं पढ़ा कि हुजूर चलते थे तो दरख्त डूब मरो कलमा पढ़ने के, रसूल को झुकना हराम समझ रहे हो। दरख्त क्या कर रहे थे? झुक झुक के सिजदा करते। अगर नबी 40 साल के बाद बनना है तो दरख्त झुक क्यों रहे हैं? तवज्जो है ये? हाँ बीबी, दौराने सफर मैंने देखा है कि उसके कदमों का निशान नहीं बनता। पढ़े लिखे लोग सुन रहे हो? इंजे कुड़ियां गल्लां ने को हुजूर पाक गए तो कोई कदमां दे निशान ते खुरा वेख के टुर गए। हुजूर के कदमों का निशान बनता ही नहीं, ये किसी और के कदमों के निशान पे पहुंचे हैं। हैदरी। हाँ बीबी, बीबी हमने दौराने सफर खुशबू इस्तेमाल ही नहीं की। कहा क्यों? कहा खोलते हुए शर्म महसूस होती थी। क्या मतलब? कहा बीबी उसके पाक बदन से जो पसीना निकलता था सारा सहराई मुअत्तर हो जाता था। हाँ बीबी, उसके पाक वजूदे अतहर की वजह से दिन रात का फर्क ही मालूम नहीं होता। मतलब क्या है? कहा बीबी रात को उसकी पेशानी से नूर ऐसे निकलता था कि सहरा भी मुनव्वर हो जाते थे। एक बारी पिछले बंदे भी या अली आखो तो सही यार, या अली नहीं, सारे रल के दोवे हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। माशाल्लाह। लो हुजूर, मैं अब इस बात को बंद करूं। बीबी बस एक जुमला कह के मैं सफर को अब समेटने लगा हूं, बहुत टाइम हो गया। बीबी एक बात अजीब है कि उसका अपना साया ही कोई नहीं। पामे भाभी ये इनकार करके दसे हजूर के बदन का। बहुत पीछे रह के सुन रहे हो। हजूर लिबास नहीं पहनते थे, तो आपने जैसा लिबास पहना हो वैसा साया। तो साया बदन का नहीं, साया तो लिबास का होता है। इसका मतलब है हुजूर के लिबास का भी अब भी तुम जैसा ही है। तो समझ आ रही है मेरी बात? बीबी हुजूर का अपना साया नहीं। और क्यों नहीं? मैं कुतरा करके तकरीरां करने वाला बंदा नहीं, ते तुहाडा काम पुरबाश हो गया है। अब मैं एक सवाल करूं कि हुजूर के बदन का साया क्यों नहीं? इस पे बड़ी उलमा ने गुफ्तगू की है, लेकिन अहले सुन्नत के आलिम का एक जुमला मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं हुजूर के बदन का इसलिए साया नहीं कि साए का साया नहीं होता। हुजूर का बदन खुद अल्लाह का साया है। ज़िल्लुल्लाह, अल्लाह का साया है। कोई समझ आ रही है कि नहीं? बीबी हुजूर के बदन का, लेकिन एक बात मैं देखता रहा हूं, उसके सर पे अबर का साया रहा है। जो ही सैयदा ने देखा तो साया सर पे था, अबर का साया सर पे था। बीबी ने कहा मैसरा जरा जाके सरकार को थोड़ा चहलकदमी कराओ, आगे पीछे चलाओ। मैसरा साथ बातें करता चलने लगा।
मुअज्जिमा इसका मतलब क्या है? कहा देख रही हूं इत्तेफाक से सर पे साया है या प्रोग्राम से सर पे साया। आप मेरी तकरीर का मतलब समझ गए हैं। बीबी औसाफ़े नबूवत ढूंढ रही है। अब शहजादी ने जनाबे नफीसा के रास्ते से पैगाम भेजा है। अब फिर ये तो मामला 2-3 तकरीरों का है कि जब पैगाम पहुंचा तो आप हैरान तो हो गए होंगे कि खातून का पैगाम भेजना मुनासिब नहीं। पहल किस तरफ से होती है? हया वालों का यही तरीका चलन, पता नहीं कौन सुन रहा है यार। पहल लड़के वालों की तरफ से होती है। बताओ तारा लड़के वाले की तरफ से आया है या लड़की वाले की तरफ से? पहल किधर से होती है? तो बीबी आपने सिन्फ नाज़िक की तौहीन की है। चाहिए था कि पैगाम उधर से आता, आपने क्यों भेजा? कहा बात को समझो, लड़का समझ के नहीं भेजा। पता नहीं कौन सुनता है। लड़का नहीं, यतीम यतीम कहने वाला। बीबी कहती है लड़का समझ के नहीं भेजा। लड़का समझती तो पैगाम ही ना भेजती। मैंने हादी समझ के भेजा है, मैंने राहबर समझ के भेजा है, मैंने नबी समझ के भेजा है, मैं खातमुन नबीयीन समझ के भेजा है। क्यों? कहा मैंने किरदार मुस्तफ़ा की हिफाजत की है। अगर उधर से पैगाम आता तो रिसालत से बुग़्ज़ रखने वाला मुअर्रिख लिखता कि रसूल ने दौलत के लालच में औरत से शादी की है। मैंने पहले पैगाम भेजा है कि उसने दौलत के लालच में शादी नहीं की, मैंने उसकी अजमत का इकरार करके पैगाम भेजा है। हैदरी तवज्जो है साहबान। लो अब हुजूर मैं बात को बंद करने लगा। देखो कितना लंबा सफर और कितनी जल्दी में समेट दिया है। इधर से बारात तैयार हुई और चल पड़े। थक गए हो तो छोड़ दो। देन वाली भी पीर जी पढ़ देने, ठीक है। देन वाली भी मेरा ख्याल है अद्धा कम तो हो नहीं गया। देन वाली भी पढ़ देने ते न्याज मौला दा ना ही दुआं दी दे सही। ओए आहो बड्डे ले ना तेरे कोल टाइम होना है, तुम ही थके ही होना है। तो चलो रात दी सोनी जी मजलिस हो जाए, ठीक है। तो हुण मेरे नाल ज्यादती ना करी, मैं पढ़ना चंगा यहाँ। बस ये मैं ज़रा दिल लगी कर रहा हूँ, आप थोड़ा जाग जाएं। क्या कह रहा हूँ मैं? यही न्याज है कि आप मोहब्बत से बैठे हुए हैं और दो आप और मुझसे सरकार राज़ी हो जाएं। ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ा शर्फ है ना भाई? वो शर्फ, जो शर्फ समझते हैं बुलंद नारा हैदरी। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मुझे तो ये प्रोग्राम इनका अच्छा लगा है कि थोड़ा कम सौड़ा किता ने। इंजे हो रहे किथू किथू नमैशा कढ़ के लै आंदे, सारा पिंड सारी रात बेचारा खज्जल होंदा रहे, ते चंगी गल नहीं। बंदियां नाल पूरी ज्यादती करनी चाहिए है। रात का टाइम है। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, क्या कह रहा हूँ मैं? बारात चली। अब मैं बिल्कुल समेट के एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता मुसलमानों, तुम हुजूर के बड़े आशिक हो, गलियों का जिक्र करते हो, जिन गलियों में हुजूर रहे, ठीक है जी, कमली का जिक्र करते हो, हुजूर ने कमली ओढ़ी, गार में रहे, गार में रहे। सारे जिक्रों में दाई का बड़ा जिक्र करते हो, दाई चुकिया, दाई चुकिया, दाई चुकिया। मैं कहता हूं रसूल की सीरत में सबसे हसीन और जमील मरहला है जब दुल्हा बन के चला है। कोई जागो तो सही यार, 1 मिनट।
जब दूल्हा बन के चला है तो फिर क्यों नहीं जिक्र करते जब दूल्हा बना है? करो मस्जिदों में जिक्र, क्यों नहीं करते? अगर हजूर की इस बारात का जिक्र करें तो फिर बताना पड़ता है कि किस घर से बारात चली थी। कोई जाग रहे हो? कुछ समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, मैं देखता हूं कितनी बेकदरी करता है मुसलमान। तकरीर मेरी कैसेट भी हो रही है और मैं देखता हूं कितनी बेपरवाही करता है मुसलमान। हो रसूल का कलेमा पढ़ने वाला आशिक, और मैं देखता हूं कितनी लापरवाही करता है। और मुसलमानों, जब हजूर दूल्हा बन के चले थे तो क्यों छुपाते हो इस बात को? बताना पड़ता है। और रसूल की जुल्फों के कसीदे पढ़ने वालों, नाते पढ़ने वालों, बताना पड़ता है जब दूल्हा बना था तो जुल्फे सवारी किसने थी। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? और कमली की नाते पढ़ने वालों, फिर बताना पड़ता है जब दूल्हा बना था तो लिबास सजाया किसने था। करो जिक्र, क्यों नहीं करते? फिर यह भी बताना पड़ता है कि जब बारात चली तो जांजी बन के कौन चले, कम्मी बन के कौन चले, सरपरस्त बन के कौन चले? कोई मानहोनी बात कर रहा हूं जी? नहीं चलता बारात पे पता कम्मी कौन है, सरपरस्त कौन है, बाराती कौन है, दावत से कौन आया है, भीख मांगने कौन आया है? हैदरी, तवज्जो है जी। फिर बताना पड़ता है कि जब बारात बीबी के घर पहुंची तो उसका इंतजाम कैसा था। मैं कुछ कह रहा हूं, सलाम उस कर जिसके कारज कख नहीं था। यही मतलब है ना? तवज्जो है साहबान। फिर बताना पड़ता है कि बीबी का आगे इंतजाम कैसा था, खाने कैसे थे, शामियाने कैसे थे, कालीन कैसे थे, बर्तन कैसे थे, गुलाम कैसे थे, कनीज़ें कैसी थी, कितनी बीबी ने गुलाम आज़ाद किए, कितनी कनीज़ें आज़ाद की। कोई समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे साथ हो तो अगर आपका दिल चाह रहा हो तो एक जुमला सुनाऊं। जब बारात पहुंची तो सुनाऊं? किबला दोनों तरफ से जरा बारात में पहुंचो तो मैं कहूं ना, दोनों तरफ से इंतहा होती है जब लड़की वालों के घर लड़के वाले पहुंचते हैं और मिलनी होती है तो, यानी दोनों घर इकट्ठे होते हैं तो वो अपना जोर दिखा रहे होते हैं और वो सुन रहे हो जी मेरी बात को, दोनों जोर दिखा रहे होते हैं। ठीक है कहने? लड़की वाले अपनी इमारत दिखा रहे होते हैं और लड़के वाले अपनी सतवत। देखोगे मेरी तरफ, यानी लड़की वाले लड़की की अजमत बता रहे होते हैं और लड़के वाले, बताओ तो सही, जब घर दोनों मिले तो कसीदे किसने पढ़े? मेरे साथ रहो तो एक बात कहूं। और फिर जब शान मुस्तफा बयान हुई तो जरो दीनार निछावर करने वाले कौन थे और उठाने वाले कौन थे? हैदरी, बयान मेरा बंद हो गया है, बिल्कुल मैं करीब ले आया। मेरा दिल चाह रहा है ये जुमला मैं आपकी वाजिबुल एहतराम खिदमत में पहुंचाऊं। किबला कुछ तारीफ और प्रोग्राम में लड़के वाले बढ़ गए, पता नहीं तो आडनू को काटा तो नहीं छाने हो पैंदा पिया।
तो फिर मुंह क्यों बना गया जो हस के गल करो। जनाबे नफीसा ने, सहेली थी ना, शादी थी, खुशी शादी को कहते हैं ना, बस मोहब्बत के अंदाज में बीबी से कहा कि कुछ लड़के वाले तारीफ में मुबालगा कर रहे हैं। बस यही तो एक लफ्ज है मेरा, लड़के वाले तारीफ में, लड़के की तारीफ में। हालांकि लड़की वालों को लड़की की तारीफ अच्छी लगती है, लड़के वालों को तो फिर लड़की को तो अपनी तारीफ ही सुननी चाहिए ना। और सहेली ने जब कहा ना लड़के की तारीफ में कुछ मुबालगा कर गए हैं, बीबी के चेहरे पे सहेली की बात भी नागवार गुजरी। मैं कुछ कह रहा हूं, हया वाले चेहरे पे हया का पसीना आया। धीमे से लहजे में बीबी ने कहा नफीसा क्या कह रही है, अगर मामला रिसालत का ना होता तो मैं चुप रहती। लफ्ज मैं कहने लगा हूं, बात है महबूबे खुदा की। बीबी क्या कह रही है नफीसा कि लड़के की तारीफ में ये मक्के वालों ने मुबालगा कर दिया, ये तारीफ करेंगे ही उसकी क्या? नहीं पीछे रह गए हो ना, क्या करेंगे उसकी तारीफ? सुन नफीसा, अजल से लेकर अबद तक, जब से है जब तक रहें, सारे इंसान तारीफ शुरू कर दे। अदल का तराजू तोला जाए, एक तरफ मुस्तफा की नालैन रखी जाए और एक तरफ नबी, वली, मलाइका, हुरो, गिलमान, इंसान, कायनात तारीफ करे। नालैन वाला पलड़ा झुकता नजर आएगा, तारीफ वाला पलड़ा उठता नजर आएगा। बस दोस्तों, कसरे अखजर से शोबे अबी तालिब में पहुंची। दस माह रमजान है, शोबे अबी तालिब बाईकाट का मौसम है। एक मैली सी मसनद, यही पढ़ूं, ऊपर एक फटी सी चादर, और सैयदा की मां रो रही है, बेटी पास बैठी है। नबियों का नबी करीब आए, खामोशन इस्लाम, तेरे रोने की वजह। कहा आका एक वजह तो मैं आपको बताती हूं, दूसरी वजह अपनी बेटी से पूछना। मैं रो इसलिए रही हूं कि मेरा वक्त आखिर आ गया है, मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकी, तेरी बेकदरी लोगों ने बड़ी की, ये मुझे दुख आ गया है। और आका रो इसलिए रही हूं, सादात की ये बस्ती है सैयदों के नाम से। सैयदा की मां कहती है रो इसलिए रही हूं, मैं जा रही हूं, मेरा बेटा कोई नहीं, तेरे दुश्मन बड़े। ये मेरी एक बेटी है, तेरे दुश्मन बड़े। ये दो बेटियां हैं जिन्होंने बाबे के बदले दिए। मुस्तफ़ा की बेटी ने मुस्तफ़ा के बदले दिए और मुर्तज़ा की बेटी ने मुर्तज़ा के बदले। अगर सुनो तो एक लफ्ज़ और पढ़ो, और शब्बीर की बेटी ने शब्बीर के बदले दिए। और अज़ादारों बदले देती देती शाम पहुंच गई। हाँ, मुस्तफ़ा की बेटी ने बदले दिए, 18 साल का सिन था।
मुर्तज़ा की बेटी ने बदले दिए 53 साल का सिंध। रोने वालों, अज़ादारों, शब्बीर की बेटी ने 4 साल में बदले। मैं कितना करीब ले आया हूं आपको। इसी शहजादी का आज जनाजा बरामद हुआ। सख्त लफ्ज मैं कह ही नहीं सकता। बच्चे पढ़े लिखे बैठे हो, कहाँ बैठे हो? इमाम बारगाह में। ठीक है जी, आपकी माएँ बहनें बेटियाँ इज्जत से बैठी हैं इमाम बारगाह। गाजी की बहन अब्बास के बाद शाम के उस जिंदान में रही है जिसकी छत कोई ना थी। जो जानते हैं वो जानते हैं, छत नहीं थी। जिंदान कहाँ था? राह गुजर। गैरतमंद बच्चे मेरी बात समझेंगे। जिंदान जो था ना, ये बिला तशबीह, ये जैसे रास्ता गुजर रहा है साथ था। अब दिल दुखे मुझे माफ कर देना, ऊपर छत कोई नहीं थी और दीवारें भी छोटी थी। ये रास्ते की दीवार छोटी थी। दिन रात लोग गुजरते थे, राह गुजर थी। कितना मुश्किल होता है पर्देदारों का राह गुजर पे दिन भी गुजारना और रात भी गुजार। हाय ओ मेरे अल्लाह, बस मेरे किबला, दिल दुखे मुझे माफ कर देना। आपकी बच्चियां हैं, कौन है जिसके घर में 4 साल की बच्चियां नहीं है? मैं कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं? शाम का जिंदान और मासूमा का दिल घबरा गया। बस अब आई माँ की झोली में आराम करो। अब कौन तसल्ली दे बच्ची को? जब माँ के पास आई तो क्या देखा? माँ एक कब्र बनाती है, करबला की तरह मुंह करके कहती है, लाल तेरे दूध पीने का टाइम हो गया। ओ मेरा दरिया पे प्यासा ज़िबा होने वाला लाल। माँ अली असगर को रो रही थी। बच्ची रोती हुई गई, चलो फूफी के पास जाती हूँ। सुन रहे हो, यतीम बच्ची है, फूफी के पास गई। फूफी की क्या हालत है? हाथ पे लिखती है हुसैन, चूम के कहती है तेरा नाम कोई नहीं ले दे। हाय ओ मेरा हुसैन वीर। मेरे किबला चली, चलो मैं आका सज्जाद के पास जाती हूँ, भाई मुझे गोद में बिठा लेगा। थक तो नहीं गया? जब आका सज्जाद के पास आई, क्या हालत थी? गले में तौक, हाथों में बेड़ी हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ और सर झुका हुआ है। हाथों पे सर रख के रो रो के कह रहे, हाय ओ मेरा मजलूम बाबा, इस तरह तो जानवर ज़िबा नहीं होते जिस तरह तुझे ज़िबा कर दिया गया। मेरे किबला बच्ची रोती हुई बाबे को अलहदा जाके जमीन पे लेट गई। मैं कह गया, आप कितनी जल्दी सुन गए। बस यूं समझो शहजादी का लेटना था, जिंदान का अंधेरा कि यक लख्त बीबी की आंख खुली और दोनों हाथ बढ़ा के कहती है, हाय ओ मेरा मजलूम बाबा। किबला रोती पहले भी थी, लेकिन आज रात को इस तरह वैन किए हैं कि शाम को जलजला आ गया। बीबी का जनाजा बरामद होना है। सुनियो शियो, यकीन जानो, शाम का मुल्क था, कातिल का शहर था। बच्ची ने इस तरह के वैन किए कि लोग शाम से बाहर निकल आए।
रोने वालों, शाम को जलजला आया, अज़ादारों शाम को जलजला आया। क्या हालत थी मासूमा के वैन सुन के। फूफी ने गोद में लिया, कहा बच्ची तेरा बाबा करबला में ज़िबा हुआ तेरे सामने, अब मैं बाबा तुझे कहां से मिलाऊं। रो के कहते फूफी अम्मा अभी मेरी आंख लगी, मैंने देखा जन्नत में एक सुर्ख याकूत का महल है, उस महल में नबियों का नबी काले कपड़े पहन के बैठा है, सारे नबी उसके पास मिट्टी पे बैठे हैं। मैं उस महल में दाखिल हुई, सारे नबी ताजीम के लिए खड़े हो गए, आंखें बंद करके कहते हैं आंखें बंद करो, शब्बीर की शहजादी आ गई है। कायनात के, मैं इस तरह अदब से पढ़ता हूं, कायनात के नबी ने मुझे गोद में लिया, मुझे प्यार किया। बीबी कहती है मासूमा तूने कैसे पहचाना कि यही तेरा नाना है। कहा फूफी अम्मा तुम बताते नहीं थे कि मेरे नाने की शक्ल मेरे वीर अकबर वाली है। मैं नाने की गोद में थी कि दूसरा महल का दरवाजा खुला, आवाज आई मेरी बेटी को अंदर आने दो। मुझे नबियों के नबी ने अगले महल में भेजा। मैं क्या देखा कि मेरी दादी काले कपड़े पहन के खाक पे बैठी है, सारी बीबियां खाक पे काले कपड़े पहन के बैठी हैं। हवा, मरियम, आसिया। जब मैं गई हूं मेरी दादी ने मुझे गोद में लिया, मुझे प्यार किया। मैंने कहा दादी मैं यतीम हो गई हूं, दादी मुझ पे बड़े जुल्म हुए हैं, दादी मुझे बाबा छोड़ के चला गया है। और अज़ादारों मेरी दादी ने कहा शब्बीर मेरी बेटी को क्यों नहीं लेके आता, तेरे सीने पे सोने की यादी है। बाबे ने कहा कि मैं तुझे लेने आ रहा हूं फूफी, मेरा बाबा मिला। मैं कितनी जल्दी कह गया, ऐसा वैन किया, शाम को जलजला आया, कुत्ता अपने महल में सो रहा था। ताहिर बिन अब्दुल्ला इसका गुलाम, इसकी गोद में मलाउन का सर और शब्बीर का सर सामने तख्त पे पड़ा हुआ था। ये हरामजादा सो रहा था। बीबी का वैन निकला, जल्दी से तख्त से सर ने परवाज की, छत से टकराया, फिर नीचे आया, फिर छत से सर टकराया, फिर नीचे आया। मलाउन जल्दी से उठ के कहता है कयामत आने वाली है। गुलाम कहता बेगैरत मजलूम के सर की तरफ देख, शब्बीर का सर दीवार से टकराता है। आवाज आ रही है मलाउन मेरी बेटी मुझे याद कर रही है, मैं बेटी की तरफ जाने लगा हूं वगरना कायनात गर्क होने लगी है। अज़ादारों जल्दी से इस मलाउन ने सर उठाया। मैं मक्तल की रिवायत पढ़ने लगा हूं, कभी कभी किताब का मसाइब सुन के रो लिया करो। इन्होंने सर उठाया, जिंदान में सर आया, बस मैं खत्म करने लगा हूं। रोने वालों दरवाजा जिंदान पे कैदी बेटे ने इस्तिकबाल किया। अज़ादारों बाबे का सर कुरान समझ के सज्जाद ने हाथों पे लिया। बाबा कैदी बेटे का सलाम, अस्सलामु अलैका मौला या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल-मोमिनीन। रोने वालों आका सज्जाद बाबे का सर हाथों पे रख के रो रहे थे। मासूमा जल्दी से तड़प के आई, आके कहती है मेरा वीर क्या देख के रो रहा है। आवाज आई मासूमा बाबा मिलने के लिए आया है। कहा मिलने के लिए आया है तो फिर मुझे बाबे का सर दो। बस मेरा बयान खत्म होने लगा है। अज़ादारों जूं ही कहा ना मुझे बाबे का सर दो, सज्जाद ने आलिया फूफी की तरफ देखा, फूफी ने इजाजत दी दो ना मासूमा को बाबे का सर। इमाम कहते हैं बाबे का सर लेने से पहले सारे पर्दादारों को मिल ले, बाबे को मिलने से पहले सारे पर्दादारों का। मैं इज्जतदार लोगों में मसाइब पढ़ रहा हूं, सख्त लफ्ज में कहना नहीं, आखिरी लफ्ज है मेरा। बाबे को मिलने से पहले सारे पर्दादारों को मिल ले, बाबा मिलने भी आया है लेने भी आया है। और रोने वालों 4 साल की बीबी ने दोनों हाथ सर पे रखा, फुफियो मेरा आखिरी सलाम, माओ मेरा आखिरी सलाम, बहनों मेरा आखिरी सलाम। रोने वालों बाबे का सर लिया,
शहजादी बिला तशबी जल्दी से जमीन पे लेटी, बाबे का सर रखा सीने पे, मातम करने मेरी तरफ तो देख, बाबे का सर रखा सीने पे, कटे हुए होंठ, फटी हुई पेशानी, जख्मी दांत, जख्मी रुखसार, जख्मी सर, आखिरी लफ्ज है मेरा रोने वालों, 4 साल की मासूमा ने कटे हुए होठों पे अपना जख्मी मुंह रख के पहला वहन किया, बाबा कातलों की बेटियां बिस्तरों पे सोती है, तेरी बेटी खाक पे रुल गई है, बाबा तेरे बाद मुझे नींद नहीं आई, बाबा गाजी के बाद मैं सो नहीं सकी। दूसरा वहन किया, रो के कहती है, बाबा तेरी दाढ़ी रंगील किसने की है, बाबा तेरे दंदान जख्मी किसने किए हैं। अजादार शब्बीर की आंखें बंद हुई, मासूमा ने वहन किया, बाबा आंखें खोल, मेरी तरफ देख, बाबा 4 साल में मेरे सर के बाल सफेद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ करें इनका मुंतकिम जल्दी आए, ये पाघर जल्दी से पहले आबाद हो, सुल्तान मुअज्जम की शाही आए। आज जनाजा आता है, वैसे मेरा तो दिल भी नहीं चाहता कि इन शहजादियों के जनाजे भी मर्दों में आए, मौला जानता है मेरा दिल नहीं चाहता, इसलिए कि शाम गरीबा से लेकर शाम तक इनके जनाजे ही रुलते रहे। हाँ बस मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज जनाजा आता है, सादात की बस्ती, मोमिनों का मजमा, आंखें बंद होती हैं, सैयदादियाँ वैन करती हैं, खूबसूरत चादरें पेश करती हैं, फूल पेश करते हैं, लेकिन मौला जानता है शाम में हद हो गई है मेरे आका सज्जाद की गुर्बत की। कोई गुस्ल, कोई कफन, क्या पढ़ूं, वही मैला चोला, और उठा के बहन को कब्र में लेके जा रहा था और कह रहा था मेरी गुर्बत की शिकायत न करना। कह रही थी मैं राजी हूं, शिमर से मुझे पानी लेके मेरे मुंह पे न डालना, मैं प्यासे की बेटी हूं, मेरा बाबा दरिया पे प्यासा मारा गया। रोने वालों, मासूमा का जनाजा था, करबला के सारे शहीद आए, बाबा आया, वीर आए, लेकिन एक सरदार है जो दूर जनाजे से खड़ा है। आका सज्जाद कहते आप करीब क्यों नहीं आते? रो के गाजी अब्बास कहते गैरत नहीं आले देती, मुझे शर्म खा गई है, इसने मुझे मशकीजा पहना के भेजा था, आज जिंदान में प्यासी का जनाजा उठा है, मातम मासूमा।